Students, good morning everyone. Students, in this lesson, this is very interesting poem Independence Day, and in this poem, the poet want to tell us that for each and every child must be a dream that to be a make great nation of their country, and it must be a dream for everyone. ये not for only not for only a child, even also for a see parents and guardians, means each and every नेटिव ऑफ द नेशन. पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि हर एक बच्चे का सपना होता है अपने देश को महान बनाने का, और ये ना कि सिर्फ बच्चों का ही सपना होना चाहिए, इवन सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए. एंड वी शुड डू समथिंग ग्रेट फॉर आवर कंट्री, वट एवर द पास्ट मैन डिड फॉर अस. सेम एज जैसे कि पुराने रिवॉल्यूशनरीज़ ने जो हमारे देश के लिए किया, जो मर मिटे हमारे देश के लिए, उसी तरह से हमें भी अपने देश के लिए कुछ ग्रेट काम करने चाहिए. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी एक्साइटमेंट फीलिंग्स टू एवरीवन. और ये बहुत ज़रूरी है कि सभी को एक्साइटेड होना चाहिए अपने देश के फेस्टिवल के लिए. एंड ऑब्वियसली ईच स्टूडेंट्स एंड ईच चाइल्ड विल बी एक्साइटेड फॉर देयर फेवरेट फेस्टिवल, बट टुगेदरली everyone should be excited for our national festival. सभी को अपने नेशनल फेस्टिवल के लिए भी एक्साइटेड होना चाहिए. So let's start. इंडिपेंडेंस डे इज़ अ फन फील्ड डे. इंडिपेंडेंस डे एक बहुत ही रोचक और बहुत ही खुशियों से भरा दिन होता है. एज़ यू नो स्टूडेंट्स, वी ऑल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August, ओके, विथ अ इंथुसियास्मली, जो कि हम लोग बहुत ही इंजॉय से सेलिब्रेट करते हैं. सो टू ऑल पीपल वी वुड से, इसलिए पोएट वांट टू टेल विथ एवरीवन दैट वी एज चिल्ड्रन ड्रीम, जैसे कि हम लोगों का सपना होता है अपने देश को महान बनाने का, सेम एज इट मस्ट बी विद अ चिल्ड्रन. और बच्चों का भी यही ड्रीम होता है कि अपने देश को महान बनाना है. फॉर मेकिंग ग्रेट कंट्री ऑफ आवर कंट्री, अपने देश को महान बनाने के लिए, टू मेक आवर नेशन सुप्रीम. आवर्स इज़ अ लैंड ऑफ सेजेस नोन फॉर ब्रेवरी सिंस सेजेस. हमारा जो देश है, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं सेक्रीफाइसेस कर दिए, दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ टू देयर कंट्री. वी शुड नेवर फॉरगेट टू देयर सेक्रीफाइस. हमें उनके सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलना चाहिए. इवन वी शुड डू समथिंग ग्रेट एंड मोर एफर्ट फॉर मेकिंग ग्रेट कंट्री ऑफ आवर इंडिया. मैं पर्टिकुलरली अपनी इंडिया की बात कर रही हूँ फ्रॉम बाय दिस पोएम, इस पोएम को लेकर, क्योंकि पोएट यही कहना चाहते हैं कि हमें उनके सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए. हमें कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम खराब हो. ओके, सो नन कैन विद इट कम्पीट इट्स कल्चर, नॉन कैन बीट. कोई भी हमारे देश के कल्चर से बीट नहीं कर सकता, बिकॉज आवर culture and our way of talking, our tradition, each and everything are different from other country. Sure, we should only do something different to do our country. हमारे देश की हर चीज़ें, हर देश से अलग है. बस हमें थोड़ा सा एक ग्रेट एफर्ट करना है टुगेदरली, जिससे हमारा देश महान बन सके. ओके, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम हो. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountain, its land of high mountain. Students, as you know, many and different river are flowing here. Many mountains are here, and different type of people who belonging to different religious and caste live together. So what we should do only make a unity. ओके, यहाँ पे अलग अलग तरह की नदियाँ, पहाड़ सब हैं, और लोग भी अलग अलग कास्ट के हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, ईसाई, मीन्स जैन, बौद्ध. तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है? वी शुड
वी शुड मेक यूनाइट विथ ईच अदर, हमें सबसे आपस में प्यार बना के रहना है। एंड बाय दिस वे वी माइट बी प्रोग्रेस फॉर आवर कंट्री, और इससे हम अपने देश के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके और वट एवर कास्ट और रिलीजन आर लिव हेयर with rivers, it's a land of high mountain. Okay, now its green forests are pretty and a source of prosperity. Let's for it work hard for its safety. Let us forever be on guard. Okay students, you know very well the physical features of, as we discussed in social study chapter, the physical features of India. इंडिया का जो फिज़िकल फीचर है सच इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इट इज़ अ प्रॉस्परस फॉर अस। हमारे भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो और किसी भी देश से बहुत ही डिफरेंट है, सो दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला। इसीलिए इसको पेनिनसुला और सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसको कॉन्टिनेंट के लिए भी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि इसकी फ़िज़िकल फीचर्स बहुत ही यूनिक है फ्रॉम अदर कंट्री। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पोएट वांट टू टेल अस दैट वी शुड डू समथिंग ग्रेट, हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं फॉर मेकिंग ग्रेट आवर कंट्री। और अगर सोचिए हम अपने देश को औरों से भी महान बना दिए तो क्या होगा। हमारे जो सेक्रीफाइज़र हैं, जो रिवॉल्यूशनरी हैं, जो हमारे देश के लिए मर मिटे, लाइक चंद्रशेखर, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस, कई ऐसे बहुत सारे नेता हैं, सुखदेव, राजगुरु, ये हमारे बेटा रिवॉल्यूशनरीज़ हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को फ्रॉम द ब्रिटिशर्स उनसे रिलीज़ कराया। वो हमारे देश पे क्या कहते हैं कि सबको इसलिए बना के रखे थे, एक गुलाम की तरह हम लोग को ट्रीट करते थे, हम लोग को इन द सेंस हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को। तो उनसे कैसे इन्होंने आज़ादी दिलाई। अगर हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो आज उन्हें मीन्स कह सकते हैं कि वो जहाँ पर भी होंगे उनको बहुत खुशी होगी। स्टूडेंट्स, सो this theme, this concept of this poem, to be make great country of इंडिया को एक महान कंट्री बनाना। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। एंड फॉर इट्स सेफ्टी लेट अस फॉर एवर बी ऑन गार्ड। वही पोएट कहना चाह रहा है कि हमें अपनी कंट्री को गार्ड करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। आप लोग आजकल सुनते ही होंगे न्यूज़ चैनल्स पे, चाइना इज़ ऑलवेज़ रेडी टू टेक ओवर द इंडिया। वो इंडिया को टेक ओवर करना चाहता है, या फिर अदर कंट्रीज़ भी टेक ओवर करना चाहती हैं। तो वी शुड डू समथिंग, वो हमारी इंडिया को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। स्टूडेंट, सो एक कंट्री का जो पूरा फ्यूचर होता है दैट्स ऑल टोटली डिपेंड अपॉन द यंग एज। ओके, यूथ हमारे आप स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।